अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न जर्मन विद अहमद। तो गाइस हम जो है आज ग्रामर अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे हमने लास्ट लेसन में कहा था कि अब हम ग्रामर की तरफ आएंगे और जर्मन ग्रामर को ज़रा देखेंगे। लेसन नंबर हमारा जो है 9 है, लेक्सियन 9 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। टॉपिक हमारा है पर्सोनल प्रोनोमेन, पर्सनल प्रोनाउन। प्रोनाउन की सेम डेफिनेशन है जर्मन में भी। इंग्लिश में अगर आपने पढ़ा है तो आपको जर्मन प्रोनाउन समझने में इतना मुश्किल नहीं होगा। हम ज़रा इंग्लिश की जो है इसको डेफिनेशन को देख लेते हैं ताकि और इजी हो जाए हमें जर्मन जो है प्रोनाउन समझने में। यहाँ पर लिखा हुआ है वाज जेंड प्रोनोमेन, क्या क्या है प्रोनाउन। तो यहाँ पर जैसे सिंपल लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 1 में, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। बार बार नाउन को सेंटेंस में रिपीट ना करना पड़े इसलिए हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। अब सेंटेंस यहाँ पर कुछ बनाए हुए वहाँ पर समझाने की मैंने कोशिश की है। जिस तरह यहाँ पर एक सिंपल सा सेंटेंस है, पाउल लाइक सारा। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसमें दो आपको नाउन दिख रहे हैं, पाउल और सारा। ओके, लाइक्स वर्ब पे उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं पाउल को जो है प्रोनाउन में चेंज करूं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है रिप्लेस पाउल विद द प्रोनाउन ई। अब तो पाउल की जगह यहाँ पे ई लाइक्स सारा। अब अगर सारा को चेंज करना है, पाउल लाइक्स हर। दोनों ही हमें चेंज करने पड़े, दोनों नाउन। तो ई लाइक्स हर, तो ये दोनों प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। इस लिस्ट की मदद से हम इंग्लिश प्रोनाउन जर्मन में उनको क्या कहते हैं समझने में इजी होगी। प्रोनाउन देखें, पर्सनल प्रोनाउन है, उनका समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जर्मन लैंग्वेज में इसकी इम्पोर्टेंस मैं इस तरीके से आपको बता दूँ। जो वर्ब हमारे पास है, वर्ब कहाँ इश लगाएंगे वहाँ पे वर्ब की फॉर्म कुछ और होगी, डू लगाएंगे कुछ और है, एयर जी लगाएंगे कुछ और। तो इसीलिए इसका समझना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ इंग्लिश में पर्सनल प्रोनाउन है आई। आई जर्मन में इश। यू है, यू आपको पता है, यू यहाँ पर आपको 3 कैटेगरीज दिख रहे हैं। अब सबसे पहले इसकी बात करेंगे। यू सिंगुलर हो और इनफॉर्मल हो, मीन्स कि आप बात कर रहे हैं किसी एक जो है शख्स से बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन, बट इट इज़ सिंगुलर या और इनफॉर्मल है। फॉर्मल और इनफॉर्मल यहाँ पर जोर इसीलिए दे रहा हूँ कि फॉर्मल में कुछ और होगा। जब आप एक सेकंड पर्सन से बात कर रहे हैं, सिंगुलर है। इनफॉर्मल मींस आपका दोस्त है, आपका रिलेटिव है, आपके घर के अफराद में से कोई है। तो जर्मन लैंग्वेज में उसको डू के पुकारेंगे हम। इसी तरीके से थर्ड पर्सन सिंगुलर, यहाँ पर आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं और सिंगुलर है और ई है, मेल है। ओके, तो वहाँ पर उसको एयर 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 करके जर्मन में कहेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर और फीमेल है तो शी, जो इंग्लिश में है हमारे पास, उसको जी। और जी भी यहाँ देख रहे हैं आप, एस कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। जी शी के लिए इस्तेमाल होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर बट फीमेल। इट जो है ये नॉर्मली इंग्लिश में भी आप पता है कि इसको हम इन एनिमेट जो है ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन एनिमेट ऑब्जेक्ट मींस वो तमाम चीज़ें जो अलाइव नहीं हैं, जिसमें आपके पास ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, कोई कॉन्सेप्ट आ जाता है, कोई चीज़ भी आए तो उसके लिए हम इट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ शायद आपके ज़हन में सवाल आएगा, सम टाइम यूज़ इट फॉर एनिमल्स। हम एनिमल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तो जानदार है ना। तो वो उस वक्त एनिमल के लिए इस्तेमाल होता है व्हेन द जेंडर ऑफ द एनिमल इज़ अननोन। जब हम उसके जेंडर के बारे में हमें पता नहीं हो तब हम उसको इट एनिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे बेसिकली ये नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो जर्मन में इट जब भी आप किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें तो जर्मन लैंग्वेज में एस को इस्तेमाल करते हैं। एस इस्ट आइन टिश, इस तरह हम कहते हैं। नेक्स्ट है वी। सबको पता है वी प्लुरल के लिए इस्तेमाल होता है। जब फर्स्ट पर्सन प्लुरल की हम बात करें, बहुत सारे लोग, तो वी इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश में। जर्मन में उसको कहते हैं वियर। वियर
सेकंड हमने आपसे कहा था यू सिंगुलर और इनफॉर्मल, क्या आप किसी से बात कर रहे हैं, सिंगुलर है और इनफॉर्मल है। इसी तरीके से यू बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं। अब जब हम बात करते हैं सामने वाले से, यू के लिए इंग्लिश में एक फ़र्द के लिए भी इस्तेमाल होता है, बहुत सारों के लिए भी यू इस्तेमाल होता है। बट हम बात कर रहे हैं अभी फ़िलहाल इनफॉर्मल की बात कर रहे हैं। ऊपर हमने कहा था अगर एक पर्सन हो इनफॉर्मल हो तो आप डू इस्तेमाल करेंगे, और एक से ज़ायद पर्सन हो और इनफॉर्मल हो आप यू कह के उनको पुकारेंगे तो जर्मन में उनको कहेंगे ईयर, ईयर। इसके लिए फिर से मैं आपको ऊपर वाली एग्जांपल दे रहा हूँ। यू आप इस्तेमाल करेंगे एक पर्सन के लिए, इनफॉर्मल के लिए डू। यही यू आप एक पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे जो फॉर्मल होगा, और एक से ज़्यादा पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे वो भी फॉर्मल होगा, तो उसके लिए जी इस्तेमाल किया जाता है। बट ये जी और ऊपर शी वाले जी में डिफरेंस ये है कि उसका एस जो है स्मॉल होगा, और जब आप यहाँ जी कहेंगे तो इसका एस कैपिटल होगा। ये इसकी पहचान है। अब यहाँ पर हमने ऊपर कहा कि भाई आप किसी से बात कर रहे हैं तो वो सेकंड पर्सन कहलाता है, एक भी हो एक से ज़्यादा भी हो। अब आप थर्ड पर्सन, जैसे ई और शी इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर थे, इसी तरीके से थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकते हैं। आप ऐसे लोगों के बारे में बात कर रहे हैं जो उस वक्त मौजूद नहीं है बट एक से ज़ायद लोग हैं, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो उसके लिए जी इस्तेमाल किया जाता है, उसका एस भी स्मॉल होगा। यहाँ पर डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज। यहाँ पर आपको लग रहा है कि जी बार बार इस्तेमाल हो रहा है, कैसे इसकी पहचान होगी, लेकिन जब आप बात करेंगे, जब आप लिखेंगे, जब आपका सेंटेंस कंप्लीट होगा तो उसकी पहचान वहाँ से होगी। कोई यहाँ पर जो है कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है कि हम कैसे पहचानेंगे कि जी हम जो इस्तेमाल किया जा रहा है वो दे के लिए है, यू सिंगुलर के लिए है, यू प्लूरल के लिए, फॉर्मल है, इनफॉर्मल है। तो ये सेंटेंस जब आप बनाएंगे, सेंटेंस से ईज़िली जो है वी विल गेट इट कि हम किस जी की बात कर रहे हैं। मज़ीद क्लियर करने के लिए पिक्चर्स मैंने यहाँ पर पिक्टोरियल जो ये चीज़ें दी हुई हैं, आप देखेंगे ये आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इश यहाँ पर फर्स्ट वन पिक्चर है, फिंगर्स उसकी अपनी तरफ है। इट्स मीन व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ देन यू विल यूज़ इश। जब आप अपने बारे में बात करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन जो हमने अपने पहले लेसन में देखा था कि भाई कोई हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे इश हाय से अहमद, तो आप अपने बारे में बात कर रहे हैं तो आप इश इस्तेमाल करेंगे। जब आप सेकंड पर्सन के लिए बात करेंगे तो आप डू इस्तेमाल करेंगे। बट यहाँ एक चीज़ क्लियर करें, पीछे सेकंड पर्सन इनफॉर्मल और सिंगुलर की बात कर रहे हैं। अब आप थर्ड पर्सन के लिए बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो मैस्कुलिन है, मींस कि किसी आप मेल के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर एयर इस्तेमाल होगा। एयर, एयर इज आइन स्टूडेंट, आप उसमें इस तरह कहेंगे। बहुत सारे सेंटेंस बनते हैं, आगे बनाएंगे तो आप ये पिक्चर से देखेंगे, आपको तमाम चीज़ें ईज़िली समझ में आ जाएंगी। सेकंड यहाँ पर पिक्चर में देखें, थर्ड पर्सन है, हम फेमिनिन के बारे में बात कर रहे हैं तो जी इस्तेमाल हुआ, और एस यहाँ पर कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। अगेन जी है, एस कैपिटल है, और पिक्चर में क्लियर है कि आप फॉर्मल, आप किसी गवर्नमेंट के किसी इदारे के किसी बंदे से बात कर रहे हैं, किसी ऑफिशियल जो है आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जी इस्तेमाल करेंगे, बट सिंगुलर के लिए। अगेन जी है, यहाँ स्मॉल एस है, बट आपके यहाँ पे प्लूरल है, एक से ज़ायद है। यहाँ पर आप देखिए सिंगुलर किसी फेमिनिन से बात करेंगे तब भी आपके पास जी है, आप सिंगुलर फॉर्मल बात करेंगे तब भी जी है, प्लूरल बात करेंगे तब भी आपके पास जी है। यहाँ इस तरीके से इसको इंडिकेट किया गया है और इसकी पहचान आप देख लें ईज़िली है पिक्चर से। अब यहाँ देखें, जब हम सेकंड पर्सन सिंगुलर से बात करेंगे यू के लिए तो हमने कहा कि डू, इनफॉर्मल की बात करें। अब इनफॉर्मल सेकंड पर्सन एक से ज़ाहिद हो तो वहाँ पर एयर इस्तेमाल करेंगे, चाहे दो हो, तीन हो, चार हो, व्हाटसोएवर, बट सेकंड पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल हम सिंगल के लिए इश इस्तेमाल करते हैं, एक से ज़्यादा है हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन है, प्लूरल है, तो वहाँ पर वेयर इस्तेमाल करते हैं।
या मज़ीद मैंने एक पेज पे आपको बताया है कि फ़र्स्ट पर्सन व्हेन यू टॉक अबाउट योर सेल्फ, जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो हम फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन जब हम किसी के साथ जो है किसी से बात कर रहे हैं वो हमारे लिए सेकंड पर्सन है। थर्ड पर्सन अबाउट समवन एल्स के जो मौजूद नहीं है जिसके बारे में बात किया जा रहा है वो थर्ड पर्सन होता है, थर्ड पर्सन कहलाता है। सिंगुलर फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन समझाने का मकसद ये था, यहाँ पर मैं आपको समझा दूँ कि फ़र्स्ट पर्सन यहाँ पे सिंगुलर जो है इश आई के लिए। अब फर्स्ट पर्सन हमने कहा एक से ज़्यादा हैं, वी तो वहाँ पे प्लूरल है उसके लिए वेयर इस्तेमाल करेंगे। सेकंड पर्सन की तरफ आते हैं। फॉर्मल की अगर हम बात करें, सिंगुलर हो और एक पर्सन हमारे यहाँ आप इस्तेमाल करें यू तो उसके लिए जी, बट याद रखें कि आपको एस कैपिटल लिखना पड़ेगा। अगर सेकंड पर्सन प्लूरल हैं, एक से ज़्यादा हैं, वहाँ पर जी उसमें आप एस आपका स्मॉल होगा, बट दोनों ही फॉर्मल है हमारे यहाँ। यहाँ देखें सेकंड पर्सन में हमने अभी बात की, फॉर्मल की बात की। इनफॉर्मल में बात करेंगे, सिंगुलर की बात करेंगे, डू इस्तेमाल करेंगे। प्लूरल की बात करेंगे, एयर इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर डू हम सिंगल पर्सन के लिए, एक से ज़ायद हों, आपके इनफॉर्मल हो तो आप यू के लिए एयर इस्तेमाल करेंगे जर्मन लैंग्वेज में। थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों मैंने यहाँ शो कर दिए हैं। सिंगुलर में एयर, जी एस, एयर आप मैस्कुलिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, जी आप शी जो है फेमिनिन के लिए इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रल एस इस्तेमाल करेंगे इट के लिए। अब एक से ज़्यादा दे प्लूरल की बात करें थर्ड पर्सन तो वहाँ जी इस्तेमाल होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पर्सनल प्रोनाउन समझ में आ गया होगा। तो हम एग्ज़ाम्पल सेंटेंस की तरफ ज़रा जाते हैं और मज़ीद क्लियर करने के लिए इन चीज़ों को। तो फर्स्ट पर्सन के लिए यहाँ पर मैंने एक एग्ज़ाम्पल सेंटेंस दिया है, इश लर्ने डॉयच, और नीचे मैंने दिया है वीर लर्निन डॉयच। वो सिंगुलर था, ये प्लूरल था। मैंने आपको पहले ही बताया लेसन के स्टार्ट करते हुए कि हमें ज़रूरी ये होता है पर्सनल प्रोनाउन हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं, ये वर्ब उनके साथ चेंज होते रहते हैं। आप जिस तरह इंग्लिश में मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, इंग्लिश में जैसे मैं कहूँ आई गो होता है और शी इट गोज़ होता है, तो इसी तरीके से वर्ब कॉन्जुगेशन जो है जर्मन लैंग्वेज में भी चेंज होते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन समझना जब आपको समझ में आएगा तो वर्ब कॉन्जुगेशन में भी आप इजीली समझ सकते हैं। सेकंड पर्सन इनफॉर्मल की तरफ देखें, मैंने एक क्वेश्चन बना के वहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव था, यहाँ पे क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो डू के साथ डू और ईयर हमारे पास यहाँ पे सेकंड पर्सन इनफॉर्मल के लिए इस्तेमाल होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो डू के साथ वो लर्न्स्ट डू डॉयच, वो लर्न्स्ट डू डॉयच, वेयर डू यू लर्न जर्मन। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, प्लूरल है तो दो होंगे, यहाँ पे दो नाम मैंने दे दिए, आना und मार्क्स, वो लर्नट ईयर डॉयच। अब यहाँ देखें लर्न्स्ट आया डू की वजह से, वर्ब चेंज हुआ, और लर्नट आया ईयर की वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है पर्सनल प्रोनाउन का हमें पता होना, ताकि इसके साथ कौन सा वर्ब किस फॉर्म में लगेगा और कैसे लगेगा। जब हम ये समझेंगे अपने पर्सनल प्रोनाउन तो वर्ब ईज़िली हम समझ पाएंगे कि भाई इस प्रोनाउन के साथ वर्ब की ये फॉर्म लगेगी। अब यहाँ देखें, अब हम फॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। सेकंड हमने अब इनफॉर्मल देखा, फॉर्मल की तरफ आ रहे हैं। फॉर्मल मैंने आपसे देखें, हमने आपके कहा था ना कि आप सेंटेंसेस से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर ऊपर सेंटेंस एग्जांपल है, एयर अहमद, एयर मिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है, एयर अहमद वो लर्निन जी डॉयच। अब जी फॉर्मल के लिए इस्तेमाल हुआ यहाँ पर और कैपिटल है। अब नीचे आएंगे प्लूरल, वहाँ पर भी जी इस्तेमाल हो रहा है, बट एयर und फ्राउ अहमद, एयर und फ्राउ अहमद मीन्स मिस एंड मिसेस अहमद के बारे में पूछ रहे हैं, और सवाल वही सेम है, वो लर्नन जी डॉयच, वो लर्नन जी डॉयच, ये फॉर्मल है हमारे पास यहाँ पर। अब जी यहाँ पर ज़ाहिर ऊपर वाले में ये कर रहा है कि भाई फॉर्मल ही है
क्योंकि कैपिटल लिखा हुआ उससे पता चला फॉर्मल है। और नीचे बी जो है जी नाम दो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर ये पता चला कि भाई हम प्लूरल की बात कर रहे हैं, बट एक से ज़्यादा। अब थर्ड पर्सन की बात करें, थर्ड पर्सन सिंगुलर बट मैस्कुलिन में बात करते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल है, दस इज पेट्रोल लिखा हुआ है, नीचे यहाँ पे रेड में अंडरलाइन देके मैंने पेट्रोल को किया हुआ है, पेट्रोल लैंड डोएच। अब बार बार नाउन को रिपीट नहीं किया जाता, इससे लेसन सब्जेक्ट हमारा बोरिंग होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बार बार यूँ कहूँ, दस इज पेटर, पेटर कॉम्ट आउस पाकिस्तान, पेटर वॉन्ट इन डॉइचलैंड, पेटर लैंड डॉइच। तो इट्स मीन्स साउंड्स के भाई ये बार बार एक चीज़ को रिपीट, तो हम प्रोनाउन इस्तेमाल इसीलिए करते हैं कि नाउन के रिपीटिशन के लिए बचें। तो ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा, दस इज बेटर। अब नीचे बेटर की जगह एयर लगाएंगे, ये पर्सनल प्रोनाउन मैस्कुलिन के लिए, सिंगुलर के लिए। दस इज बेटर, पेटर पेटर की जगह एयर लैंड टू एच, एयर कॉम्ट आउट टू एच लैंड। इसी तरीके से सेंटेंसेस हमारे आगे बढ़ते जाएंगे एयर 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 लगा के। थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन में, दस इस्त सारा, सारा लैंड डोइच। अब जी इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, दस इज ज़ारा जी लैंड डोइच। तो वहाँ पर अब इसकी नाम की जगह हम जी इस्तेमाल करेंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर न्यूट्रल के लिए मैंने आपसे कहा था इट इस्तेमाल नॉर्मली किया जाता है फॉर द थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स या एनिमल के लिए, व्हेन द जेंडर इज़ नॉट मतलब अननोन है, उसको जेंडर के बारे में पता नहीं है। बहरहाल यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल दिया है कोई नॉन लिविंग थिंग्स का। दस इज आउटो, दस आउटो इज शोन। तो यहाँ पे दस आउटो इस्तेमाल नहीं करेंगे, दस आउटो की जगह एस इस्तेमाल करेंगे। जहाँ जहाँ आउटो का जिक्र आएगा वहाँ वहाँ एस इस्तेमाल करेंगे। दस इज आउटो एस इज शोन। सिंपल सेंटेंस में जहाँ जहाँ आउटो आपको इस्तेमाल करना ज़रूरी लगे तो वहाँ पर आप पर्सनल प्रोनाउन उसकी जगह एस इस्तेमाल करेंगे आप। ऊबुंग के लिए, एक्सरसाइज के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ बनाया है, बट इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट पर्सन। आप सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। पैराग्राफ में पढ़ रहा हूँ। अब यहाँ देखें कहाँ मैंने नाउन की जगह पर्सनल प्रोनाउन इस्तेमाल किया, बट इट्स ओनली फॉर द फर्स्ट पर्सन, जो इश और वेयर है। ओके, इश हाई से आना und ich komme aus Deutschland. Ich habe einen Freund, sein Name ist Max. वीर, अब वीर आना और मार्क्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है बिकॉज प्लूरल है, दो हैं। वीर स्टूडियरन आर्किटेक्चर an der Universität in meiner Freizeit treffen wir फिर इस्तेमाल हो रहा है प्लूरल के लिए। treffen wir uns oft mit Freunden und gehen ins Kino। आप जो है सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए पैराग्राफ छोटा एक लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो मुझे भेज दें, मैं चेक करूंगा, अगर उसमें कोई गलती हुई आपको बताऊंगा। देखें, प्रैक्टिस लाजमी है। अपने लैंग्वेज यहाँ पर अगर बहुत जल्द सीखना है, और जर्मन ग्रामर की बात करें तो वो इंग्लिश से ज़रा टफ़ है, बट टफ़ उन लोगों के लिए जो प्रैक्टिस नहीं करते। हमारे लिए तो बड़ा ईजी था, हमने बहुत जल्द सीखा, और प्लस पॉइंट ये था कि नेटिव लोगों से हमने बात की। तो आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट वाली बात है। जितना प्रैक्टिस करेंगे इतनी जल्दी आप सीखेंगे। हमारा ख़त्म हुआ पर्सनल प्रोनाउन का। थैंक यू सो मच, फील एंड डांक। अब हम ग्रामर की जानिब आए। इसी तरह बीच में एक दो लेसन्स जो है हमारे चलेंगे, फिर हम ग्रामर पे आएंगे। लेसन्स ऑलरेडी बने हुए, वर्ब हैं, एडजेक्टिव है, इस तरह टेंसेस की तरफ हम आएंगे। तो आप प्रैक्टिस लाजमी। कंटिन्यू ग्रामर इसीलिए नहीं करवाता, मैंने आपको अपने फर्स्ट लेसन में कहा है कि सबसे पहले हम बोलना सीखेंगे। वजह ये होती है कि थोड़ा मोरल आई हो जाए, हमें लगे कि हाँ भाई हम समझ रहे हैं। अब देखें, अगर आपने स्टार्टिंग के मेरे लेसन देख लिए तो आपको ज़रा बोलना आ गया है। अब आपको ये ईज़िली समझ में आ जाएगा कि भाई एक सेंटेंस जब मैं बोल रहा हूँ उसमें हमारे पास नाउन और प्रोनाउन क्या है।
अब ये तो समझ में आपको आ ही गया होगा। अब हम वर्ब की जानिब आएंगे तो वो भी समझ में आएगा। फिर हमारे पास नेबन जेड्स आते हैं, मतलब इंग्लिश बाद में मैं आपको बताऊंगा वो क्या होते हैं। तो वक्तन फ़वक्तन हम तमाम चीज़ों पे आएंगे। आपका कोई क्वेश्चन हो और जो है एंड पे मैं कहता हूँ तो लाजमन मुझे कमेंट्स में आप बताएं। आपको कोई समझ में नहीं है तब भी बताएं, क्योंकि ये जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, ये फ्री कोर्स मैंने इस्तेमाल मतलब स्टार्ट किया है तो इसलिए किया है कि ताकि भाई कुछ लोग सीख सकें। आई हेard दैट कि भाई 35,000 40,000 50,000 रुपये भी कोर्स के देते हैं, बट आउटपुट वहाँ पर कुछ नहीं है। तो हमने यहाँ पर सीखा है तो हम चाहते हैं कि भाई हमने जितना कुछ सीखा है अपने भाइयों को, बहनों को, दोस्तों को जो है हम फ्री सिखा सकें। तो आप भी भरपूर साथ दें। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं है, कोई सवाल किसी भी हवाले से, मतलब लैंग्वेज के हवाले से, जर्मनी के हवाले से, यू कैन आस्क मी। मतलब आई वुड लव टू आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। नेक्स्ट लेसन में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द।